ओम शांति। आज 21/10/1975 के अव्यक्त महावाक्य प्यारी शिव बाबा के आज की वाणी में बाबा ने जो अटेंशन दिलाया कि बेहद की वैराग वृत्ति ही विश्व परिवर्तन का आधार बन सकती है, तो वो कैसे हम बेहद का वैराग अपने जीवन में लाएं और किस तरह से हम अपना परिवर्तन और विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए बाबा ने कुछ पॉइंट्स पर बहुत अटेंशन दिलाया। बाबा ने कहा कि जैसे नई दुनिया के अधिकारी आत्माओं में कोई भी पुराना संस्कार या संकल्प या बोल या एक्टिविटीज़ पुराने पिन की नहीं हो, तभी तो नई दुनिया आएगी ना। क्योंकि अगर पुराने संस्कार हमारे साथ साथ काम कर रहे हैं तो नए संस्कार नई दुनिया कैसे हम बना सकते हैं। उसके लिए बाबा ने कहा जैसे विश्व की आत्माओं में वैराग्य वृत्ति की परिवर्तन का आधार बनती है, वैसे ही निमित्त बनी हुई आत्माएं उन्होंने भी संपूर्ण परिवर्तन का आधार बेहद का वैराग्य वृत्ति ही होगी। तो स्टार्टिंग बेहद की वैराग्य वृत्ति से ही होगा, तभी विश्व परिवर्तन का कार्य हो सकेगा। बाबा ने कहा एक तरफ अति लव होगा, दूसरी तरफ बेहद का वैराग भी होगा और दोनों का संगठन साथ साथ समान दिखाई देगा और ऐसा संगठन ही नई दुनिया की तिथि तारीख सब कुछ प्रसिद्ध कर देगा। इसलिए तारीख पहले से बाबा नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपका पुरुषार्थ स्वतः ही समय को प्रसिद्ध कर देगा और वो तभी होगा जब हम बदलेंगे तो स्वतः ही जग बदल जाएगा। तो सुनेंगे अब विस्तार से बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने कहा सभी नई दुनिया लाने के निमित्त बने हुए हो और नई दुनिया कब आएगी यह सबको इंतज़ार है। सबके अंदर संकल्प ही है तिथि तारीख का मालूम पड़ जाए कि नई दुनिया कब आने वाली है। तिथि तारीख मालूम पड़ेगा, मालूम होना तो ज़रूर चाहिए। जबकि त्रिकालदर्शी हैं अर्थात तीनों कालों को जानने वाले हैं, तो भविष्य का जानना भी ऐसे ही होगा। जैसे वर्तमान को जानना और भविष्य को जानने का आधार भी वर्तमान होगा। नई दुनिया में आने वाले भी तो ब्राह्मण ही है ना, तो नई दुनिया में जो भी आने वाले हैं उन्हों को वर्तमान से ही भविष्य की तिथि तारीख ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगी। जब नई दुनिया कहते हैं तो नई दुनिया की अधिकारी आत्माओं में भी न्यारापन होना ही चाहिए। कोई भी पुराना संस्कार व संकल्प व बोल व कोई भी एक्टिविटी पुरानेपन की ना हो। जैसे अभी भी एक दो में पुरानी चाल देख कर के कहते हो ना कि यह तो इनकी पुरानी चाल है ना, अथवा अब तक ये पुरानी आदत व चाल इनकी गई नहीं है। किसी भी बात में पुरानापन ना हो। अब संकल्प में भी बाबा ने का पुराना स्वभाव व संस्कार के वश नहीं होना चाहिए। जब मेजॉरिटी व मुख्य आत्माओं में ऐसी नवीनता दिखाई दे तब नई दुनिया के आने की तारीख भी और तिथि स्पष्ट हो जाएगी। जो निमित्त हैं उन द्वारा आत्माओं में नवीनता का परिवर्तन अनुभव होगा। उन्होंने परिवर्तन के आधार पर ही विश्व की परिवर्तन की तारीख प्रत्यक्ष हो जाएगी। इसलिए विश्व परिवर्तन होने के पहले विश्व की सर्व आत्माओं में वैराग्य वृत्ति होगी और बेहद की जो वैराग्य वृत्ति से ही बाप के परिचय को धारण कर सकेंगे कि हाँ, हम तो आत्माओं का बाप आ चुका है। तो जैसे विश्व की आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति परिवर्तन का आधार होगा, वैसे ही जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उन्हों में भी बाबा ने का संपूर्ण परिवर्तन का आधार बेहद का वैराग बनेगा। तो संगठन में भी बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाने का पुरुषार्थ करो। एक दो के साथी व सहयोगी बनो। जब बेहद का वैराग्य वृत्ति इमर्ज रूप में होगी तो पुराने संस्कार व स्वभाव बहुत जल्दी और सहज ही वैराग्य वृत्ति के अंदर मर्ज हो जाएंगे। सब सोचते हैं ना कि क्या होगा, जो पुरानापन वह सब भूल जाएगा। मनुष्य को जब हद का वैराग होता है तो पुराने आकर्षण के संस्कार और स्वभाव आदि को समाप्त करने में वैराग की वृत्ति ही आधार बनेगी
इससे ही चेंज आएगा। अब ऐसी धरनी बनाओ और ऐसे बेहद के वैरागियों का संगठन बनाओ जिन्हों के वाइब्रेशंस और वायुमंडल द्वारा अन्य आत्माओं में भी ये संस्कार इमर्ज हो जाए। जैसे सेवाधारियों का संगठन होता है, वैसे बेहद के वैरागियों का भी संगठन मजबूत होना चाहिए, जिसको देखते ही अन्य आत्माओं को भी ऐसा वाइब्रेशन आए। एक तरफ बेहद का वैराग होगा और दूसरी तरफ बाबा के समान, बाबा के लव में लवलीन होंगे, तभी तो बेहद का वैराग आएगा। एक सेकंड और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आएंगे। और ऐसे लवली बाबा के लवली बच्चों का संगठन, उनको कहेंगे लवली संगठन। एक तरफ अति लव होगा और दूसरी तरफ बेहद का वैराग, दोनों का संगठन साथ साथ समान दिखाई देगा। और ऐसा संगठन बनाओ तो वह तारीख स्पष्ट दिखाई देगी। यह संगठन ही तारीख को प्रसिद्ध करेगा। इसलिए खास बेहद की वैराग वृत्ति ही विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी। तो चलें 1 मिनट अपने आप से बातें करें कि मैं आत्मा बेहद की वैराग वृत्ति को धारण करने वाली विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। मेरा परिवर्तन, मेरे पुराने संस्कार, मेरा पुराना स्वभाव ही संसार का नव निर्माण करेगा। प्यारे शिव बाबा कुछ आत्मा को अपने प्रेम के रंग में इस तरह रंग लेते हैं जैसे बस एक बाबा ही मेरा जीने का आधार बन जाता है। मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। यही बेहद की वैराग वृत्ति ही निमित्त बनी आत्मा का परिवर्तन और विश्व का परिवर्तन अवश्य करेगी। ओम शांति।